अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी यहाँ मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और उसके बाद मैं उठी। उठने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया, ब्रेकफास्ट अपना मैं सबसे एंड में करती हूँ। लेकिन पहले मैं घर वालों का निपटू के उसके बाद जी बैठती हूँ। फिर मुझे भी सुकून से बैठना फिर भी नसीब नहीं होता। यहाँ से आवाज़ आती है मम्मा, वहाँ से आवाज़ आती है मम्मा। खैर मैंने एक अपने लिए बनाया फुल फ्राई और उसके साथ चीज़ रखी। आजकल मुझे चीज़ खाने का बड़ा मूड हुआ है, सो मैं हर चीज़ के साथ चीज़ खा रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने शावर लिया, नहाई, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिए अपने काम काज। और ये देखिए जी टॉयज़ हैं माशाल्लाह, पूरे घर में फैले रहते हैं। बेडरूम हो या दूसरा रूम हो या बाहर का हॉल हो, एरिया हो, किचन हो, मतलब आप जिस जगह जाएंगे आपको टॉयज़ मिलेंगे। तो खैर मैंने ये सारे टॉयज़ समेट समूट के जितना मुझसे होता है, मैं चलते फिरते उठते बैठते जो है टॉयज़ सारे समेट रही होती हूँ। और बच्चे हैं और न मना तो नहीं कर सकते कि आप ना करें। तो ये देखिए मेरा जो रूम है ये वाला, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया ताकि दोबारा आके गंद फैला सकें। क्लीन होता है ना, उसके बाद फिर जब वो आते हैं खेलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो ये मैंने भी दिन के टाइम किया है और जब रात होगी तो अगर मैंने आपको दिखाया तो देखिएगा क्या हाल होगा, दोबारा से वैसा ही होगा। पर बच्चों को बिल्कुल मना नहीं करती मैं, डांटती हूँ, टोकती हूँ। कभी कभार उनसे ज़्यादा दिमाग घूम जाता है तो पिट भी जाते हैं, लेकिन ये कि उनको खेलने से मैं रोक टोक नहीं करती, क्योंकि यही उनकी उम्र है, यही डेज़ हैं इनके कि खेलें कूदें। तो मैं उनको इतना नहीं रोकती। फिर मैंने यहाँ चढ़ाई हुई थी दाल। आज मुझे बनाना था कुछ और, लेकिन फरमाइश आ गई थी दाल चावल की। सो मैंने यहाँ पे चढ़ाई थी ब्लैक मसूर की दाल। ये मेरी भी फेवरेट है और ये उनकी भी। फिर मैंने बाहर देखा तो धूप धूप सी हो गई है और मौसम में ना थोड़ी गर्माइश पैदा हो गई है, मतलब गर्मी हो गई है। फिर यहाँ जी मैंने सारे रखे कपड़े तय करने के लिए बच्चों के। और बच्चों के मैं प्रेस करके तय करके नहीं रखती, मैं ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत मेस फैलाते हैं। जो उनकी कबर्ड है, ख़ासतौर पे मोहम्मद साहब, सब निकाल के फेंक देंगे जब एग्रेसिव हो जाएंगे क्या। तो मेरे जो इस्त्री किए हुए कपड़े होते हैं, आयरन किए हुए कपड़े होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे किए ही नहीं हैं। तो मैंने अब करना छोड़ दिया। अब जब मुझे उन्हें पहनाना होता है तो मैं उस टाइम ही प्रेस करके उन्हें पहना देती हूँ। और मैं प्रेस करके बिल्कुल भी तय नहीं करती, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहरहाल करते करते समझ आ ही जाती है किस तरह से किसको डील करना है। सो यहाँ पे जी मैं करने लगी हूँ कपड़े तय, साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है और साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी। उनको अभी टाइम हो जाता है फीड का, खिलाने का, इसका उसका। तो ये सब में रूटीन जो है चल जाती है। और ख़ास तौर पे जब मुझे लोग कहते हैं ना कि अकेले रहती हो, क्या काम होगा, किसी भी काम की क्या टेंशन होगी, कोई तो है नहीं साथ। तो उन सब के लिए मेरी एक यही बात है कि भई अकेली हूँ तो ज़्यादा काम का बर्डन है, बर्डनाइज़ हूँ। ए टू ज़ेड सब खुद ही करना होता है। अगर कोई साथ होता तो हेल्प करने वाला होता, या कभी मैं किसी को बोल देती भई मैं आराम कर रही हूँ, आप ये कर दें, या आप आराम कर लें तो मैं ये कर दूँ। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर खाना एक बंदे का हो या 2 बंदे का हो या 4 बंदों का हो, प्याज़ वैसे ही कटती है, टमाटर वैसे ही कटते हैं, सारी मेहनत वैसी ही लगती है, सफाई वैसी ही होती है, कपड़े वैसे ही धुलते हैं, कम और ज़्यादा की क्वांटिटी होती है बस। और हाँ, इस बात में मुझे सहूलत है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना काम करती हूँ। जब मेरा दिल करता है अपनी मर्ज़ी से सोती हूँ, अपनी मर्ज़ी से सो के उठती हूँ। सोती और सो के उठती भी ही मर्ज़ी से नहीं हूँ, मतलब किसी और की रोक-टोक नहीं है। बच्चे उठा देते हैं तो वो तो एक नेचुरल बात है। लेकिन ये नहीं कि कोई मुझे कहे कि आप इस टाइम उठ के क्यों उठी, आप 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे। हाँ, बच्चे नहीं सोने देते, कभी 6 बजे भी उठती हूँ, कभी 4 बजे भी, कभी 8 बजे भी, 9 बजे भी, ऐसे उठना रहता ही है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब जो अकेला रहता है तो वो भी कोई किसी न किसी चीज़ को फ़ेस कर रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल सुकून में और उसके पास कोई काम नहीं है और बस दिन भर ड्रामे देखे और बच्चों को भी ना देखे। मतलब सबसे मुश्किल ड्यूटी जो है ना, हर जॉब से बढ़ के है बच्चे सँभालना। जिनके बच्चे हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि सबसे मुश्किल काम है बच्चे सँभालना।
और हर जॉब से मतलब अगर आप जॉब पे भी जाते हैं तो उसकी भी एक टाइमिंग होती है, उसके बाद आप रिलीव होते हैं। लेकिन माशाल्लाह बच्चों की ज़िम्मेदारी कैसी होती है जो 24 घंटे की होती है, जो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो 24 घंटे की होती हैं, ऐसे लेके जेड तक देखना पड़ता है। फिर यहाँ मुझे लग गई थी प्यास, फिर मैंने पिया पानी। मैं हमेशा स्टील के ग्लास में ही पानी पीती हूँ और ये मेरा जो ग्लास है, ये मैं जहाँ जाती हूँ लेके जाती हूँ। मैं भी पाकिस्तान गई थी तो भी साथ लेके गई थी, फिर वापस आई तो भी साथ लेके आई। मतलब होता है ना कुछ-कुछ चीज़ों से हमारी ऐसी अटैचमेंट होती है कि जिसके बगैर हमसे नहीं रहा जाता। जैसे कि हमारा कोई पिलो हो गया, उसके बगैर नहीं सोया जाता है, ग्लास हो गया, इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें सबकी होती हैं। ख़ैर मैंने सफाई-शफ़ाई की, उसके बाद खाना-वाना भी मेरा बन रहा था, साथ-साथ फिर मैंने कहा मैं ये मिरर और वॉश बेसिन साफ़ कर लूँ, इसकी भी क्लीनिंग होती है, ज़ाहिर बात है ये भी घर का हिस्सा है। और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद करती हूँ। घर की सफाई से लेके, खानों से लेके, इससे लेके। लेकिन मेरे साथ इस मामले में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हेल्पर बोल लें, मेरे पार्टनर बोल लें। अगर मैं मतलब हमारा इस तरह का होता है कि अगर मैं किचन में हूँ, अभी मैं सुकून से काम कर रही हूँ तो बच्चे उनके पास हैं। या फिर मैं किचन में हूँ, बर्तन धो रही हूँ या खाना बना रही हूँ और शाम के टाइम वो होते हैं, तो जब मैं वापस आती हूँ तो उन्होंने बेड सेट किया हुआ होता है, रूम की सफाई की हुई होती है, सारे टॉयज़ निकाल के दूसरे रूम में बास्केट में डाल के रखे हुए होते हैं। सो मुझे इस बात का रिलीव है। मतलब ये नहीं कि मैं एक जगह से थक के आ रही हूँ तो फिर दूसरा काम करने के लिए मैं जो है मेरे पास काम पड़ा हो, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हस्बैंड हैं, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग है। उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह ही रखा है। और शुरू में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब मैं अपने दिल से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अपने घर के सारे काम करती हूँ और मुझे सैटिस्फैक्शन ही नहीं होती ना। मतलब जब तक मैं ये ना करूँ ना, तो मुझे एक सुकून ही नहीं मिलता। मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं बहुत अनसैटिस्फाई होती हूँ। और ज़िंदगी में इंसान कोई भी काम करता है, कुछ भी करता है, तो वो सैटिस्फाई होने के लिए करता है। अगर वो अच्छा पढ़ता है, अच्छी जगह पे जाता है, अच्छा उठता है, पहनता है, जॉब चाहता है, शादी, बच्चे, घर, मतलब हर चीज़ जो है वो इंसान इन द एंड हासिल करने के लिए जो करता है वो सैटिस्फैक्शन होती है। अगर आपको इन छोटे-छोटे कामों में, इन छोटी-छोटी चीज़ों में, अपनों से मोहब्बत करने में सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है, तो मतलब खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि खुश रहना आसान है, लेकिन आप खुश हो ये दिखाना वो बहुत मुश्किल है। सो आप ना दिखाएँ किसी को भी और ना परवाह करें इस बात की कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। सब लोगों ने ना मतलब उल्टा ही सोचना है। ख़ैर यहाँ पे सारे काम-काज करके मैंने कहा अच्छे से भई रूम स्प्रे कर दूँ। वैसे मैं बख़ूर भी जो है जलाती हूँ, ये एयर फ्रेशनर है तो इसको मैंने स्प्रे कर दिया पूरे घर के अंदर। और एक रूम जो दूसरा वाला है वो रह गया था, वहाँ पे बच्चे वग़ैरह बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा जी, मतलब एक सफाई हो जाती है ना तो मतलब आधा काम तो ऐसा लगता है कि हो ही गया। ज़हन जो है बहुत सुकून में आ जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि आप किसी की परवाह नहीं किया करें। लोग जो है आपको कहीं न कहीं टॉन्ट करेंगे, कहीं न कहीं आपकी खामियाँ निकालेंगे। जो आप अच्छा कर रहे होंगे उसको बिल्कुल इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके आपकी जो है खामी निकालेंगे। जी, फिर यहाँ मैं आई नमाज़ पढ़ने। नमाज़ का टाइम हो गया था। कोशिश किया करें कि नमाज़ को स्किप ना करें। हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम बहुत तवज्जो के साथ करते हैं। जैसे हमें जॉब पे जाना है तो हमें अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। जैसे कि हमें खाना बनाना है तो हमें भाई लाज़मी किचन में जाना है। जैसे कि हमें बच्चों की पसंद के लिए कुछ चाहिए तो लाज़मी उनके लिए हमें आउटिंग पे उनको बाहर लेके जाना है, उनके लिए वो सब लेना है। तो इस नमाज़ को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। ये देखिए जब मैं नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ तो माशाल्लाह मेरा जो मोहम्मद है वो आ जाते हैं और अल्लाह के साथ तो एक इतना गहरा बॉन्ड बना है ना। मतलब आपको किसी दोस्त की ज़रूरत फ़ील ना हो, आपको किसी किसी आपकी मतलब सोल जो है खाली-खाली ना हो, आप अल्लाह के साथ इतने कनेक्ट हो जाएँ, इतने कनेक्ट हो जाएँ। मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे सजदों में पड़े रहें या आप अपनी बिल्कुल ही दुनियादारी छोड़ के अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाएँ। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है दुनियादारी के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन अल्लाह को ना भूलें, अल्लाह को याद करें और जितना आपसे हो सकता है आप टारगेट ना बनाएँ कि आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे। आप जो वक़्त हो रहा बोले मैं उसमें ये पढ़ लूँ, उसके बाद की देखी जाएगी। और या नियत कर लेंगे मुझे इस वक़्त की पढ़नी है, इससे अगले वक़्त की। तो जब आप नियत करते हैं
तो आपका सवाब वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और फिर अल्लाह से एक ऐसा बॉन्ड बना है कि आप अल्लाह से बात किया करें। मतलब मैं जब भी दुआ माँगती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आज तक ऐसी कोई दुआ नहीं है जो कबूल नहीं हो। हाँ, देर या सवेर ज़रूर होती है, लेकिन मेरी हर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है। और मैं अल्लाह ताला के साथ मेरा ऐसा एक कनेक्शन है कि मैं उनसे जब बात करती हूँ तो मैं मतलब ये नहीं मैं ज़हन में ये रखती हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं या वो मेरे सामने है। अब जैसे कि हम किसी बड़े बंदे के पास जाते हैं जो किसी ओहदे में बड़ा हो, और हम जब उससे बात करते हैं तो हमारे बात करने का अंदाज़, हमारा लहज़ा, वो तमाम स्टाइल डिफरेंट होते हैं जैसे कि हम एज़ यूजुअल घर पे होते हैं। तो इसी तरह आप सोचेंगे तो फिर हमारा खालिक है, उसने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है, हर चीज़ का मालिक है, ज़मीन, आसमान, चिड़न, परिंद, मतलब दोनों जहानों का मालिक है। तो जब आप उससे बात करेंगे, आप सोचेंगे वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, वो आपका मसला हल करेंगे और वही कर सकते हैं बेशक। तो आपकी कैफ़ियत, आपका माँगने का अंदाज़, आपका एक बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आप बिल्कुल सब आप एक डिफरेंट टाइप के इंसान होंगे उस टाइम। ख़ैर मैंने यहाँ पे जी तड़का-वड़का लगाया और फिर मैंने कहा चलें अब ख़ुद को भी तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक काम है और ये भी एक ज़िम्मेदारी है। तो मैंने ख़ुद को तैयार किया अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और मैं एज़ यूजुअल ऐसे ही अपने काम निपटू के नहा लेती हूँ। काम-वाम करती-करती फिर जब सारे काम हो जाते हैं तो फिर इन द एंड मैं लाज़मी तैयार होती हूँ हल्का-फुल्का सा मेकअप। तो सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को कर लिया हाइड्रेट, लिप बाम लगा के। उसके बाद ये मेरी फाउंडेशन है जी, ये मैंने लगाई, इतनी छोटी-सी ली है बस मैंने। फिर ये जो मेरी रेगुलर लिपस्टिक है ना, ये बहुत मैट और लाइट कलर है, तो ये मैंने लगाया और ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है। तो मतलब रेगुलर रूटीन में तो मैं ज़्यादा डार्क मेकअप वगैरह इस तरह से नहीं करती। वैसे भी मैं डार्क मेकअप नहीं करती, लेकिन सम टाइम इट्स डिपेंड ऑन मूड। और मेकअप करना भी स्टार्ट मैंने शादी के बाद ही स्टार्ट किया है। मतलब इससे पहले मैं इस तरह का इतना मेकअप वगैरह नहीं करती थी और ना मुझे करना आता था। लेकिन शादी के बाद जब होता है ना कि ये चीज़ें ला के देते हैं तो उनको यूज़ भी करनी पड़ती है। और मैंने आज तक अभी तक माशाल्लाह मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं, और 5 स्टार्ट है आज, 4th एनिवर्सरी जा चुकी है। तो अभी तक मैंने खुद से कोई मेकअप नहीं ख़रीदा। मेरी फाउंडेशंस हो गई या मेरे कर्लर हो गए, स्ट्रेटनर हो गए, लिपस्टिक्स हो गई, ब्लश हो गए, हाइलाइटर, मतलब जो भी कुछ है मेरे पास वो सब अल्हम्दुलिल्लाह यही लेके आते हैं। और इनको बहुत अच्छी पहचान है हर चीज़ की। मतलब बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता ना कि कौन-सी चीज़ कहाँ लगनी है, क्या लेनी है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरेस्ट रखते हैं मुझ में, मेरी चीज़ों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ वही करते हैं। तो फिर उनको यूज़ भी करना होता है ना, पूछते हैं, कहते हैं, मतलब आज तक वो इसी तरह के हैं कि वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये किया यूज़, ये नहीं किया, क्या चाहिए क्या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी अप्स एंड डाउन्स रहता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी लड़ाई, कभी पड्डा, कभी अच्छा, कभी बुरा। सो ये तो बिल्कुल चलता है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी लाइफ़ बिल्कुल ही परफ़ेक्ट है। यहाँ जो मैंने अपने बालों को किया था एक डिफरेंट कलर, ये किए हुए मुझे 4 टू 5 मंथ्स हो चुके हैं। पाकिस्तान गई तब मैंने अपना हेयर कलर चेंज किया था। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बाल बहुत रफ़ से हो रहे हैं, और मैंने कटिंग भी अच्छी खासी करवा ली थी। मेरी बहुत लंबी लेंथ थी, लेकिन सारे बाल मैंने उड़वा दिए अपने। उसके बाद जी मैंने खाया खाना, और थोड़ी देर उनके साथ बैठी, बातें-शातें की, और खाना वगैरह खाया। चाय-वाय जो है मैंने खाने के बाद बनाई थी। फिर जी हमें जाना था बाहर। हमें क्या, बस मोहम्मद साहब को बाहर जाना था तो हम उसको लेके गए बाहर। ज़ाहिर-सी बात है उसका भी एक टाइम है, रूटीन है बाहर जाने की। सो उस टाइम पे जब वो टाइम हो जाता है तो वो कहता है बस अब घर पे नहीं बैठना, दिन में 1 मरतबा लाज़मी उसको बाहर जाना होता है। सो जी उसकी खुशी के खातिर उसके लिए हम बाहर गए। फिर मैंने पार्क में थोड़ी-सी की वॉक, और उसके बाद जब मैं घर आ गई तो फिर अपना किचन वगैरह समेटा। मतलब बर्तन-वर्तन तो वॉश करके गई थी, लेकिन और फीडर्स वगैरह ये वो धोना-वोना जो होता है तो किचन मैंने अपना समेटा। खाना जो बच गया था उसको फ्रिज में रखा, और ये सारे काम करने के बाद मैं बच्चों को सुलाया। और ये देखें, आप टाइम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, बस 1 बजने वाला है। ये मेरा लास्ट रिकॉर्ड था, शूट था इस दिन का। इसके बाद अब मैंने करनी है एडिटिंग। फिर जी मैं सो जाऊँगी, और उसके बाद भी शायद उठूँ, बच्चे उठा देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए
सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आज मैंने अपने दिन भर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या तो व्लॉग होगा या तो फिर कोई रेसिपी होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।